इस फिल्म की कहानी है लंदन में हुए आतंकवादी हमले की। एक टेररिस्ट ग्रुप जो लंदन में आए हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट को जान से मारना चाहता है। आखिर उन आतंकवादियों का इस हमले के पीछे का क्या मकसद है, इसकी कहानी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं स्पॉट बॉय फिल्म स्टोरी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ लंदन हैज फॉलन इस हॉलीवुड फिल्म की कहानी। इस फिल्म की शुरुआत में हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इंटरनेशनल टेररिस्ट और हथियारों का व्यापारी आमिर बरखावी दिखाई देता है। वो अपनी बेटी की शादी के लिए वहां पर आया होता है। तभी उसे मिलने के लिए उसका बेटा वहां पर आ जाता है। वो कहता है कि हमारा एक आदमी कुछ काम का नहीं था तो हमने उसे मार दिया। उस पर बरखावी कहता है कि अगर किसी को भी मारोगे तो उसका बदला लेने के लिए पीछे कोई भी नहीं रहना चाहिए। तभी उसी शादी में हमें केटरिंग के लोगों के साथ आया हुआ एक आदमी दिखाई देता है। वो बरखावी को वहां पर देखता है और अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी को मैसेज करके बताता है कि बरखावी वहां पर है। उसके बाद वो शादी से निकल जाता है। कुछ ही देर में वहां पर अमेरिकन एयरफोर्स बरखावी के ऊपर बॉम्ब डालती है। आगे के सीन में हमें अमेरिकन सीक्रेट एजेंट माइक बेनिंग दिखाई देता है। माइक की बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए डिलीवरी होने तक वो उसके साथ ही रहने वाला है। इसी कारण उसने कुछ दिनों की छुट्टी भी ली है। उधर व्हाइट हाउस में हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन अशर अपने कुछ खास लोगों के साथ काम के बारे में बातें कर रहे हुए दिखाई देते हैं। तभी उनको एक कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई। अब उनको प्राइम मिनिस्टर के फ्यूनरल पर लंदन जाना होगा। इसी वजह से माइक की भी छुट्टी कैंसिल हो जाती है। लंदन में सिक्योरिटी एजेंसी की एक मीटिंग चल रही होती है। उसमें इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के फ्यूनरल पर G7 देशों के प्रमुख आने वाले बताया जाता है और इन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केविन पर होती है। इधर माइक तुरंत ही व्हाइट हाउस पर पहुंचता है। CIA डायरेक्टर जेकब और माइक प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट को तय किए समय से पहले लंदन में जाना होगा। उसी प्लान से वो लंदन पहुंचते। G7 देशों के प्रमुख अभी तक रास्ते में ही होते। इस वक्त पूरे लंदन में सिक्योरिटी लगाई थी। हर जगह चौराहे पर सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी। हमें दिखाई देता है कि चर्च के बाहर परेड चल रही है। तभी कनाडा के प्रेसिडेंट की कार को चेक करते समय एक पुलिस वाला कार के नीचे बॉम्ब लगाता है। फिर एक एम्बुलेंस ब्रिज पर आकर रुकती है। वहाँ पर जापान के प्रेसिडेंट होते। उसके बाद वो कार और एम्बुलेंस ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ से पूरे शहर में ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है। उधर फ्रेंच और इटली के प्राइम मिनिस्टर भी अलग अलग ब्लास्ट में मारे जाते। यही हो रहा था कि तभी पुलिस के बेस में आए आतंकवादी वहाँ के लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते। उसके बाद वो टेररिस्ट प्रेसिडेंट बेंजामिन पर हमला करते। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में तैनात माइका और CIA के लोग भी उन पर गोलियां चलाने लगती है। वहां पर पास मौजूद दो आतंकवादियों को वो मार गिराते। फिर किसी तरह प्रेसिडेंट को कवर करते हुए उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर मरीन वर्ग की तरफ लेकर जाते। रास्ते में बाइक से 4-5 टेररिस्ट उनका पीछा करने लगते। वो उन पर गोलियां चलाते तो माइक भी उन पर गोलियां चलाता। लेकिन तभी एक गोली प्रेसिडेंट की गाड़ी के ड्राइवर को लगती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन जेकब आगे बढ़कर स्टीयरिंग संभालती। माइक भी उनके पीछे पड़े टेररिस्ट को मार गिराता है और किसी तरह वो लोग प्रेसिडेंट को लेकर मरीन वन तक पहुंचते। मरीन वन में बैठने के बाद लंदन से बाहर जाने लगते हैं। अब तक लंदन में हुए हमले की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। न्यूज में बताया जाता है कि लंदन के टेररिस्ट अटैक में 5 देशों के प्रमुख मारे गए और कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तभी हमें दिखाई देता है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर पर आतंकवादी मिसाइल छोड़ते और उनके सिक्योरिटी में तैनात दोनों हेलीकॉप्टर गिर जाते। आखिर प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर पर भी एक मिसाइल आकर टकराती और प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर एक खाली जगह पर गिर जाता है। उस हादसे में सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर जेकब मारी जाती है, लेकिन उसमें माइक और प्रेसिडेंट बेंजामिन जिंदा बच जाते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में हमें दिखाई देता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। उन्हें वहां पर एक वीडियो कॉल आती है। उसमें आमिर बरखावी होता है। वो कहता है कि मैंने आज तक अमेरिका को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अमेरिका ने मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला किया। उसमें मैं जिंदा बच गया, लेकिन मेरी बेटी मारी गई। अब मरने की बारी प्रेसिडेंट बेंजामिन की है और वो उनकी मौत का हश्र पूरी दुनिया को इंटरनेट पर लाइव दिखाने की बात करता है। इधर लंदन में माइक और प्रेसिडेंट वहां से MI6 के सेफ हाउस की तरफ भाग जाते। रास्ते में कई सारे टेररिस्ट उन पर हमला करते। माइक एक एक को चुन चुन कर मार गिराता है। व्हाइट हाउस में वाइस प्रेसिडेंट एलन सैटेलाइट की एक तस्वीर देखते। उसमें सैटेलाइट की तरफ देखकर माइक ने इशारा किया होता है। उससे वो समझ जाते हैं कि माइक प्रेसिडेंट को लेकर MI6 के सेफ हाउस पर गया है। उसके बाद लंदन के सिक्योरिटी चीफ के साथ वाइस प्रेसिडेंट की ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है। वो बताता है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की डेथ रिपोर्ट आई है और उससे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर को जहर दिया गया था। यानी इस हमले में आमिर बरखावी के साथ इंग्लैंड के सिक्योरिटी एजेंसी के कुछ लोग भी शामिल है। माइक MI6 के सेफ हाउस पर पहुंचता है तब वहां पर MI6 के एजेंट बताती है कि हमें व्हाइट हाउस से एक खुफिया मैसेज मिला है। वो मैसेज माइक को सुनाती है। उसमें वाइस प्रेसिडेंट एक कहानी बताते। वो कहानी उन्होंने माइक को एक दिन पहले ही बताई होती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये आवाज वाइस प्रेसिडेंट एलन की है। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर एक टीम भेज रहा हूँ, तुम वहीं पर ही रहना। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं।
लेकिन माइक को उन पर शक हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट द्वारा भेजा गया मैसेज और उनका वहां पर पहुंचने का समय, इसमें उसे गड़बड़ लगती है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में माइक और प्रेसिडेंट की गाड़ी पर हमला हो जाता है। उनकी गाड़ी उल्टी होकर गिर जाती है। वो टेररिस्ट वहां से प्रेसिडेंट को उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन माइक अभी भी गाड़ी के अंदर ही अटका पड़ा था। कुछ ही देर में वहां पर वाइस प्रेसिडेंट द्वारा भेजी गई टीम आ जाती है। उनके साथ माइक प्रेसिडेंट को छुड़वाने के लिए जाता है। प्रेसिडेंट को आमिर बरकावी का बेटा कामरान के सामने बिठाया जाता है। तभी बाहर माइक लाइट के सप्लाई स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाता है। अब लाइट का बैकअप आने तक कामरान प्रेसिडेंट को मार नहीं सकता, इसलिए उन्हें टॉर्चर करने लगता है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए माइक नाइट विजन गॉगल लगाकर अंदर घुस जाता है और उसके बाद वो एक एक को मारते हुए आगे बढ़ता है। तभी बैकअप लाइट आ जाती है और कामरान प्रेसिडेंट को यूट्यूब पर लाइव लाता है। सभी दुनिया आज अमेरिकन प्रेसिडेंट की हत्या लाइव देखने वाली थी। कामरान हाथ में एक तेज धार वाला चाकू लेकर उसे प्रेसिडेंट के गले पर रखता है। तभी माइक उसके हाथ पर गोली मारता है, लेकिन वहां पर तभी एक हैंड ग्रेनेड फटता है। उसका फायदा उठाते वो सभी छिप जाते। माइक बाहर खड़े आर्मी ऑफिसर को गैस पाइप पर लगाए हुए बॉम्ब का बटन दबाने को कहता है और प्रेसिडेंट को लेकर एक गड्ढे में कूद जाता है। उस ब्लास्ट में बिल्डिंग के अंदर मौजूद कामरान और उसके साथी मारे जाती है। फिर आर्मी के लोग वहां से माइक और प्रेसिडेंट को बाहर निकालते हैं। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट एलन ट्रम्बोल आमिर बरकावी को कॉल करते। तब वाइस प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि फिलहाल तुम ऊपर देखो, और वहां पर अमेरिकन एयरफोर्स उस पर पहली से भी बड़ी मिसाइल डालती है और इसी तरह पाकिस्तानी टेररिस्ट आमिर बरकावी का अंत हो जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग फिल्म कहानियां सुनना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।